हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चने की साग की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चने का साग ना सर्दियों के टाइम पे ही आता है और ये बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। साल भर अगर आप सारी ये सब्जियाँ खा के बोर हो गए ना, तो प्लीज़ एक बार इस चने की साग की रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। आपको इतना अच्छा फ़ील होगा ना। हम लोग बहुत मिस करते हैं क्योंकि चने का साग जो उस ज़्यादा गाँवों में हम लोगों को बनता था। और इस तरह से तोड़ना है, ऊपर की 3 पत्तियाँ, ये नीचे का देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है और ये टूटता नहीं। इसमें रेसे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये दांतों में फंसते हैं। तो जो आसानी से ऊपर की 3-3 कोपल होती है ना, कोपल ब्रांच के ऊपर टॉप में जो कोपल होती हैं, वो कोपल कोपल ही लेंगे क्योंकि जो कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी आसानी से पक जाती हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम लोगों को सिर्फ वही लेना है। नीचे का स्ट्रिप आप हटा दें क्योंकि वो आप काटने के लिए तो सारा कट जाएगा, लेकिन वो कुकिंग के टाइम पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और वो दांतों में उसके रेसे फंस जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑट फील होगा, मतलब खाने में कंफर्टेबल नहीं होंगे कि दांत में फंस जाए फिर आपको बाद में निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो हटा दें। आप ऊपर ऊपर की कोमल पत्तियां ले लें। केवल किस तरह से लेना है मैंने आपको जूम करके दिखा दिया हुआ है कि देखिए इस ऊपर टॉप में से देखिए। और ये 3 पत्तियां हम लेंगे, 3 नहीं आप 4 भी ले सकते हैं, 3 या 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। नीचे का आप तना हटा दीजिए, ठीक है। और मैं इसको एक टोकरी में रख लेती हूँ अलग। और ये मार्केट में ना ज़मीन पे लगा के तो बड़ा लंबा लंबा सा ये लोग मार्केट वाले तोड़ के ले आते हैं, पूरी स्टेम तने से तना सहित उखाड़ लाते हैं। तो हम लोग खेतों में जब गांव में रहते थे हम, तो खेतों में जाते थे, अपने खेतों में मेरे चने का साग बोया जाता था तो वहाँ से चुन के लाते थे ये 3-3 4-4 पत्तियाँ, और बड़ा अच्छा लगता था जब गाँव में जाते थे। बट अब वो गांव की लाइफ नहीं रही। ये देखिए इसमें एक थोड़ा सा ये कीड़ा भी मैं दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा केयरफुली देखिए कितनी स्ट्रांगली, जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है वैसे चिपका होता है। और अगर आप इसको केयरफुली नहीं देखेंगे तो ये हमारे खाने में कट के चला जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग साफ़ करें, एक एक स्ट्रैम्प आप इसको चेक करें और तभी तोड़ें। और ये ऐसे लटका हुआ देख रहे हैं। और ये जो कीड़ा होता है ना, ये पेड़ों पे, इन्हीं चने के पेड़ों पे ही पूरी लाइफ अपनी साइकिल बिताता है और इन्हीं को खाता है, इन्हीं पे रहता है। तो ये देखिए जैसे इसको पत्ती मिली ना, वो वैसे ही तुरंत उस पर चढ़ जाता है और उसमें जाके चिपक जाता है। आप अगर थोड़ा सा केयरफुल्ली ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये भी ग्रीन होता है और पत्तियाँ भी सारी ग्रीन होती हैं, तो ये समझ में नहीं आता। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको साफ़ कर लें। ये मैंने साफ़ करके लिए तैयार कर लिया हुआ है। और ये जो वेस्ट है तो मैं इसको गाय को डाल दूँगी इसी पन्नी में। मैंने रख दिया है, फिर मैं पन्नी से जब मैं जाऊँगी बाहर तब इसको डाल दूँगी। और ये ना क्या करते हैं, गाँवों में चने का साग धोया नहीं जाता है और मैं इसको धोऊंगी क्योंकि रोड पे वो ज़मीन पे लगा के रखते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है और फिर ऐसे ही बना देंगे ना, दांतों में खिसकता है वो। तो इसको मैं 2 पानी से, 1 पानी से आप इसको अच्छे से, ढेर सारा पानी लेके मैंने देखिए टब में डाल के इसीलिए इसको अच्छे से धुला है कि इसमें मिट्टी की किसकिसाहट ना रहे, वो दांतों में ना आए। तो इसको अच्छे से केयरफुली रख दे। मैं इसको 3 मिनट, ऐसे 2-3 मिनट में इसको पानी में पड़ा रहने दूंगी। और फिर मैं इसको एक उसमें निकाल लूँगी, मैं टोकरी लाऊंगी उसमें निकाल लूँगी और नीचे में इसमें एक थाली रख लूँगी ताकि जो भी पानी हो, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल जाए। गाँव में ना इसको खाट में डाल के अच्छे से फटकती थी दादी, और उससे क्या रहता है तो कीड़े वीड़े, वो जूट की नहीं आती है खाट, आपने देखी होंगी, आप लोग जानते होंगे, उसमें खाट में डाल के इसको अच्छे से फटकते थे तो सारे कीड़े वीड़े साफ़ हो जाते थे। धूल मिट्टी रहती नहीं थी क्योंकि कितनी कोमल पत्तियाँ लाते थे तो धुलते नहीं थे, क्योंकि उसमें एक नेचुरल खटास होती है चने के साग में। और जो खटास का टेस्ट होता है ना, जब हम कुक करते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। और जो लोग गांव में रहते होंगे उनको ये चीज़ मालूम होगी, जो लोग हमेशा मतलब गांव से रिलेटेड होंगे और अभी भी गांव में रह रहे होंगे तो वो लोग इस चीज़ को जानते होंगे अच्छे से कि उसमें कितनी अच्छी सी खटास होती है और बड़ा उंगलियों में भी उसकी खटास लगती है। तो हम लोग छोटे थे तो अपने खेतों में जाते थे ना तो उंगलियां चाटते थे और बड़ा खट्टा खट्टा सा इमली जैसा टेस्ट आता है। इसको मैंने धो लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया धो के, और ये पानी में हटा दूंगी। देखिए कितना गंदा सा पानी है ना, धूल,
इसलिए मैं इसको साफ धो लूँगी, क्योंकि फिर वो इसमें हाथों में ही तोड़ते समय ही किसकिसाहट फील होती है, तो खाने में जब बना देंगे तो कितना किसकिसाहट होगी, इसलिए धो लें इसको। और ये पानी फेंक देती हूँ। पानी फेंकने के बाद मैं इसको लेके चलती हूँ। और ये देखिए एकदम क्लीन हो गया ना, जो पानी है वो थाली में आ गया, तो ये पानी हटा देती हूँ, पानी पूरा। ये देखिए अभी भी निकल रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगी कि ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और ये पानी मैं फैला देती हूँ। और फिर मैं इसको एक कॉटन के गमछे आते हैं ना, देखे होंगे, वो प्योर कॉटन के होते हैं, पानी को बड़ी जल्दी सोख लेता है वो कॉटन का कपड़ा, तो उसी के कॉटन के कपड़े में हम फैला देंगे, पतला पतला फैलाएंगे, ताकि जल्दी से इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए, सारा इसमें पानी ना रहे, नहीं तो वो काटने में थोड़ा सा परेशानी होती है, स्लिप करता है काटने में। तो आप इसको थोड़ा सा पैसे के डाल दें। 20 मिनट बाद देखिए कि सारा पानी निकल गया। जूम करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए एकदम अच्छे से हो गया ना। इसको ऐसे मैं धूप में नहीं डालूँगी, अगर आपके यहाँ हल्की फुल्की धूप हो, लाइट सी, ज़्यादा तेज़ धूप भी ना डालें, नहीं तो ये एकदम मुरझा जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे धूप में नहीं डाला, अंदर ही डाला, क्योंकि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है। और इसको मैं सारा समेट लूँगी। और अब इसको कटिंग की प्रोसेस में चलते हैं, लेके काटते हैं इसको बैठ के। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग रेसिपी होती है, बस इतनी ही, मतलब मेहनत इतनी होती है कि इसको एक एक तोड़ना, फिर उसके बाद धुलना, फिर उसके बाद में इसको काटना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और देखिए मैं इसको इस तरह से ऐसे गांव में ऐसे पकड़ते थे, और एक हंसिया आता है, उससे हंसिया से काटते थे, तो बहुत जल्दी कट जाता था। 2 बार लेते थे, ऐसे मूठा बनाते हैं इसको, गांव में हमारे यहाँ मूठा बोलते हैं। तो मूठा बनाते हैं, और मूठा बनाने के बाद 2 या 3 मूठे में सारा हंसिया से कट जाता है फटाफट। और मार्केट में अभी यहाँ पे मैंने देखा हुआ है छोटी छोटी मशीनें, वो जो कटिया मशीन नहीं आती जिससे जानवरों का चारा काटते थे, तो यहाँ पे वैसे ही वो लोग साग काट के देते हैं, सारा पालक वालक का, सरसों का, सबका साग काट के देते हैं, चने का। तो मैंने वहाँ से कटवाया नहीं, क्योंकि साफ़ नहीं करते वो लोग, फिर ऐसे ही काट के दे देते हैं। तो फिर और कटने के बाद वो धोने में फिर परेशानी होती है, हम उसको धो नहीं पाते, कि सकता है वो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही ले आती हूँ, घर में छाँटती हूँ, साफ़ करती हूँ, और इसको चाकू से थोड़ा थोड़ा लेके मैं काट लेती हूँ। आप चाकू से काट लें अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप कैंची से काट लें, जैसे कई लोग क्या होता है ना, धनिया वगैरह कैंची से काटते हैं, तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल फील करें आप उस तरह से आप काट लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैं धीरे धीरे करके मैं ये सारा काट लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना, मतलब एकदम आप, अगर आपसे बिल्कुल फ़ाइन बन रहा है तो आप बिल्कुल फ़ाइन काटिए इसको, बिल्कुल फ़ाइन। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप एज़ पर योर चॉइस कि आप किस तरह से काटना चाहें, क्योंकि ये पक तो जाता है, सारा ही पक जाएगा, पकाना तो है, बट बारीक काटने से जल्दी पक जाता है, और इसका ना बाइंडिंग अच्छी आती है, नहीं तो वो धागे धागे से अलग अलग से दिखते हैं। मैं घोटूंगी, घोटना तो है नहीं, क्योंकि कई लोग क्या होता है चने का साग घोट देते हैं, तो वो घोटना नहीं है, वो अच्छे से अपने आप बन के तैयार होगा। और जो आपको दिखे कि इसमें अलग से थोड़ी स्ट्रिप रह गई है, दिख रहा है, तो आप उसको दोबारा से अपने ऐसे हाथ में लें और उसको फिर से काट लें थोड़ा सा बारीक बारीक। मेरे पास यहाँ हंसिया नहीं है क्योंकि, तो इसीलिए मैं चाकू से दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको हंसिया से भी काट के दिखाती, और बड़ी आसानी से, और बड़ा एकदम फाइन चॉप हो जाता है उससे। मेरे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर रही है कि मैं, देखिए मैं कैंची से भी आपको काट के दिखा रही हूँ कि कैंची से किस तरह से काटना है। आप जिस तरह से भी आप चाहें, आपकी चॉइस है। और मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके कि मैंने कैसा काटा हुआ है, किस तरह से कटा हुआ है। ये देखिए मैंने बिल्कुल जूम कर दिया आपके, इस तरह से मैं बारीक बारीक काट लूँगी। आप इसको दोपहर में लाइए और आराम से, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, खाली होता है, उस टाइम पे हम लोग इसको अपना तैयार कर लेते हैं, बैठे बैठे इतना काम कर लिया, और शाम को बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट है, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा काट के तैयार कर लिया है, बीच में से मैं काम भी करती जा रही हूँ। ये देखिए कितना बारीक बारीक सा, और कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन। देखिए सारा मैंने बिल्कुल एक तरह का काटा हुआ है, एकदम बारीक सा। और
आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ये तैयार है बिल्कुल, आप ऐसे लेके इसको धूप में वो पेपर डालिए। पेपर में डालने के बाद अगर धूप अच्छी है तो, धूप अच्छी ना हो तो प्लेट ना डालें क्योंकि वो सड़ जाएगा, वो अच्छे से नहीं सूखेगा। एकदम कड़क धूप हो तो उसमें डाल दीजिए और सुखा लीजिए, रख लीजिए इसको, फिर गर्मियों में इंजॉय करिए। ये मैंने ये 2 टेबलस्पून मैंने चना दाल ली हुई है, मतलब छोटे वाले चम्मच से, बड़े चम्मच से नहीं, ठीक है। ज़्यादा इसमें दाल नहीं करेंगे। और ये धो के मैं कुकर में डाल लूँगी। गांव में हांडी में बनता है, पीतल की हांडी होती है ना, उसमें बनाते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है, चने की दाल होती है, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको कुकर में डालूँगी क्योंकि यहाँ गैस में बन रहा है, वहाँ चूल्हे पे बनाते हैं, तो इसलिए आप कुकर में ही बना ले दाल। और इसमें आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। नमक डाल के मैं इसको चढ़ा देती हूँ गैस पे। और पानी आप नाप लेंगे कि 1 अंगुल, ठीक है, अंगुली का एक जो अंगुल होता है ना, उससे अंगुली डाल के आप नाप लें दाल में, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं भरेंगे, नहीं तो कुकर बाहर फेंक देगा पानी। तो क्योंकि हमें इसे ओपन करके अभी दाल में केवल बंद करके पकाऊंगी, बाकी चने का साग मैं खोल के ही पकाऊंगी, क्योंकि फिर वो हरा, उसकी जो हरा हरा सा कलर होता है ना, वो कलर चला जाता है अगर मैं उसको ढक देती हूँ। तो इसलिए मैं खोल के पकाऊंगी। देखिए मैंने 2 सीटी लगा ली हुई है। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ इसको 50% पकाना है। और ये देखिए मैं तोड़ के दे, थोड़ा सा देखिए प्रेस करना पड़ता, हार्ड प्रेस किया तो ये टूट गई। इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है, क्योंकि अभी ये चने के साथ पकेगी। और अगर ऐसे ही चना का साग और दाल साथ में डाल देते हैं तो दाल उतनी अच्छी पकती नहीं है और वो कच्ची कच्ची सी मुंह में लगती है। तो इसलिए थोड़ा पहले पका लेंगे दाल, फिर हम चने का साग ऐड करेंगे। ये मैंने चने का साग डाल दिया है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे में। देखिए ग्रीन येलो का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ इस तरह से। अगर आपको कम लग रहा है पानी तो आप प्लीज़ इसमें ठंडा पानी ना यूज़ करें, ठीक है। अब मैं इसको खुला करके पकाऊंगी, तो इसमें से थोड़ी सी, मैं इस साइज़ की कटोरी तो है नहीं कि इसमें आए, मेरे पास प्लेट है एक, तो मैं प्लेट से इसको थोड़ा सा ढकूँगी, पूरा नहीं ढकूँगी, क्योंकि मुझे इसके हर जो साग है ना, इसमें जो हरापन होता है उसको भी बरकरार रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा खुला रखूँगी साइड से, और उसके ऊपर ये प्लेट ऐसे रख दी है। थोड़ा सा ध्यान से करें प्लीज़। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तो इसके साथ साथ ये कुक भी नीचे होता रहेगा और ये हमारा पानी भी इसमें गर्म होता रहेगा, क्योंकि जैसे हम खोल के पका रहे हैं तो हमारा पानी की क्वांटिटी इसमें बार बार कम होती रहेगी। तो मैं बीच बीच में, अगर जैसे ये भाप बन के पानी इसका निकल रहा है, तो मैं जैसे कम, मुझे लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है साग में डालने के लिए, तो मैं यही गर्म पानी जो मैंने ये प्लेट के ऊपर रखा हुआ है ना, तो हम इसी गर्म पानी का यूज़ करेंगे। हम इसमें ठंडा पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा पानी डालने से हमारा स्वाद और कुकिंग दोनों स्टॉप हो जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है और कुकिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हम ये गुनगुना पानी ही यूज़ करेंगे, ताकि हमारा स्वाद भी ख़राब ना हो और स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से पकाने से ही हमारा स्वाद, मतलब साग जो है वो हरा भी रहता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो पानी ऊपर प्लेट में रखा हुआ है ना, गर्म हो रहा है, तो हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। आप देख लें कि 2 बार आपको पानी गर्म करना पड़ता है या 3 बार, और इसको बीच बीच में चलाते रहें। देखिए अभी पानी कम हो गया था ना, तो मैंने ये पानी डाला और मिक्स किया इसको। और इसी तरह से सेम फिर से मैं दोबारा करूँगी, क्योंकि ये जब तक अच्छे से इसको कुक कर लें, और आपको जब भी पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें आप डाल दीजिए। फिर से मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी साइड में से, और थोड़ा खुला रखूँगी, इसके ऊपर पानी डाल दूँगी, तो वो गुनगुनाता रहेगा। पूरा ना बने, आपके पास कटोरी है तो आप पूरा भर दीजिए, लेकिन हमारे पास प्लेट है और गिरे भी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालूँगी, ताकि ये गिरे भी ना। और मैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। सेम मेथड होता है जो गाँव में दादी लोग बनाती थी, सेम मेथड से दादी बनाती थी, और सेम इंग्रेडिएंट होते थे, बस वो लोग हांडी में बनाते थे, मैंने कुकर में इसको बनाया, क्योंकि गैस की थोड़ी बचत हो जाएगी इसलिए। बाकी सारा सब कुछ इंग्रेडिएंट सेम और आपको मेथड भी सेम।
ये देखिए मैंने 2 बार पानी यूज़ कर लिया हुआ है। आई थिंक साग भी मेरा काफ़ी हद तक पक गया है, दिखा रही हूँ मैं आपको। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। देखिए है ना, साग काफ़ी हद तक पक गया है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद में मैं इसको सेम प्रोसेस से अभी थोड़ा मुझे थोड़ा सा अभी इसको और ढकेंगे पानी डाल के। मैं सेम प्रोसेस करूँगी जैसे आपने भी किया। और आप इसको बंद करके भी पका सकते हैं। देखिए अब मैं इसको उंगली से आपको चेक करके बता दूँ कैसे पता लगेगा कि ये पक गया है। देखिए ऐसे उंगली के बीच में रखना है और रगड़ देना है, मसल देना है। तो इसको जैसे पूरा प्रॉपर मसल जाएगा ना तो समझ लीजिए कि पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास आमचूर जो गाँव में बनाते ना तो वो आप डालें। अमिया जो आती है ना, फ्रेश ताज़ी अमिया आती है, उसको छील के जो अमचूर बनाते हैं ना, वो अगर है आपके पास में तो प्लीज़ वही डालें। लेकिन मेरे पास वो है नहीं तो मैं अमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और आप खटास अपने हिसाब से बैलेंस कर लें जितना आपको खट्टा पसंद हो। तो मैंने तो इसमें 1/4 टेबल स्पून यूज़ किया हुआ है। और 2 टेबल स्पून मैं बेसन ले रही हूँ। इसको भी मैं अच्छे से पानी डाल के इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। पतला सा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ठीक है। और अच्छे से इसमें लम्स ना रहें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक भी लम्स ना रहे, नहीं तो वो पूरा बड़ा सा ऐसे बन जाता है, गांठें सी बन जाती है बड़ी बड़ी सी, पकेगा नहीं अच्छे से। तो इसको बहुत अच्छे से फेंट लें बेसन को। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से इसको अच्छे से एकदम एक भी गांठें ना रहें। और ये देखिए एकदम पतला सा है ना, ऐसे इसको बिल्कुल पतला पतला सा इसको बना लेना है। आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं और ये गांव में आटा भी यूज़ कर लेते हैं। और एक जुंडी आती है, मतलब तो जुंडी का आटा भी डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं बेसन यूज़ करूँगी जो हम लोग यूज़ करते हैं। कई कई लोग होते हैं जो कई तरह से बनाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जैसा बनता है मैं वैसा आप लोगों के साथ में, जैसे मेरी दादी बनाती थी उस तरह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसे डाल देंगे और अभी इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी केयरफुल रहना है, क्योंकि ये साइड में बेसन चिपकता है और तली में भी जाके ये बेसन चिपक जाता है। तो इसको चलाते रहें धीरे धीरे से। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप देख लें, डाल दें इसमें पानी। और इसको ये देखिए इस तरह से ये घोंटे ना प्लीज़। कई लोग ना घोंट देते हैं तो दाल वाल सारा एक जैसा हो जाता है। तो इसमें दाल की भी बाइट रहनी चाहिए, दिखना चाहिए कि मैंने कौन दाल जब आती है ना मुंह में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो कच्ची तो होती नहीं है, ये पक चुकी है दाल तो उसका भी टेस्ट एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो देखिए ऐसे इस तरह से चलाते रहें और कंटिन्यू चलाएं, छोड़ें नहीं, नहीं तो ये तली में और साइड में दोनों जगह चिपकेगा। और ये फदकता बहुत है, इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये जैसे बेसन इसमें जाता है ना तो ये बहुत फदकता है और चारों तरफ गंदा हो जाता है। तो अगर चाहें तो आप अपना थोड़ा सा प्लेट एक साइड लगा लें कि फदके नहीं, हाथ में ना लगे, मुंह में ना लगे। ये देखिए कितना एकदम हरा सा है ना। अगर इसको ढक देते हैं ना तो ये हरापन नहीं रहता है इसमें, वो एकदम ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी जो मैंने इसको इस मेथड से बनाया ना तो ये एकदम हरा रहता है अगर इसको ढकेंगे नहीं तो। देखिए ज़्यादा इसको पतला भी ना करें और ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें, दोनों को ये चीज़ दोनों ध्यान रखें कि एकदम पतला भी ना कर दें, एकदम गाढ़ा भी ना रखें, क्योंकि बेसन डाला है तो वो कुकिंग बेसन भी हो जानी चाहिए, बस इतना पतला रखें। और धीरे धीरे धीमी आंच में, देखिए बिल्कुल स्लो है ना, स्लो आंच में ही पकाना है इसको, ताकि बेसन हमारा अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन ना रहे। ठीक है,
इसे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं बेसन पकाने में अच्छे से। और इसको बिल्कुल प्रॉपर, अगर आपको इस स्टेज में अगर आपको नमक आप चेक कर लें कि अगर नमक कम है तो आप नमक भी डाल सकते हैं, इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक यूज़ किया गया है, बाकी कोई मसाला इसमें यूज़ नहीं करते हैं। और ये मैंने एक गांठ ली है लहसुन की, एक पूरी गांठ मैं यूज़ करूँगी। इसमें लहसुन का बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप ढेर सारा लहसुन यूज़ करते हैं। मैं ये पूरा लहसुन छील के तैयार कर लूँगी और पूरी एक गांठ यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने छील के तैयार कर लिया। इसको काट लेते हैं, बिल्कुल फाइन नहीं चॉप करना, थोड़ी सी रफली चॉप करेंगे, ठीक है, ताकि वो उसकी बाइट भी आनी चाहिए। जैसे दाल में तड़का मारते हैं ना, वैसे ही हमें इसको रखना है, रफली चॉप कर लेंगे इसको। और मैं फटाफट इसको सारा काट के तैयार कर लेती हूँ। ये कट गया एक तरफ, साइड में मेरा देखिए चना का साग भी रेडी हो गया। अब इसकी देखिए ये मेन पहचान होती है जब ये साइड में से पतीला या आप जिसमें बना रहे हैं ये कुकर में देखिए साइड में से छोड़ना। और इसकी बाइंडिंग देखिए, बाइंडिंग पहले कितने पतला पतला सा था, अभी ये देखिए साइड में मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ कैमरा, इसमें ये देखिए है ना, दिख रहा है ना, साइड में से ये तली छोड़ना स्टार्ट कर दिया, किनारा तली सब छोड़ने लगता है। इसी तरह से ये मेन पहचान है कि अब मेरा साग प्रॉपर तैयार हो गया है। तो इसी जगह मैं गैस बंद कर दूंगी और एक तरफ तड़का चढ़ाती हूँ और इसमें तड़का मारेंगे। ये देखिए दाल भी दिख रही है, साग भी एकदम हरा सा है और बेसन भी पक चुका है। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ दूसरी तरफ और एक तरफ तड़का तैयार करती हूँ इसका। एक मैं ये तड़का पैन लेने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा और सरसों का ऑयल, इसमें कोई भी दूसरा ऑयल कुकिंग ऑयल ना यूज़ करें प्लीज़, ऐसा सरसों का तेल ही यूज़ करें। ओह शिट, ओफ, सॉरी गाइस, ओह माय गॉड, ढक्कन इसका लूज था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि फिर रखा हुआ था, वैसे उठा के लेके आई और डाल दिया मैंने इसमें, सॉरी उसके लिए दिखा नहीं पाई। और मैंने सरसों के तेल में लहसुन और साबुत लाल मिर्ची डाल के तड़का बिल्कुल तैयार कर लिया और हम इसे कुकर में डाल देंगे और डालते ही तुरंत हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे और इसको ढक के रखेंगे 5 मिनट तक, खोलेंगे नहीं तड़का डालने के बाद में, ताकि जो लहसुन और लाल मिर्च का जो स्मोकीनेस है वो आ जाए हमारे सरसों के साग में अच्छे से। और इसको हम 5 मिनट बाद खोलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे में। और देखिए लहसुन एकदम मैंने इसको अच्छे से ब्राउन किया हुआ है और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ किस तरह से लग रहा है हमारा साग। देखिए कितना ग्रीन, और दाल भी समझ में आ रही, तड़का भी समझ में आ रहा है, हमें इसी तरह का बनाना है और बहुत टेस्टी लगता है। और मैं इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में मैं। ये देखिए आप ऐसे इसको ढक के नहीं, इन ढक के पका देते हैं ना तो इसमें हरापन कम हो जाता है इसका, और इसे खोल के पकाएंगे ना तो एकदम हरा रहता है और बहुत अच्छा सा मतलब दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए तैयार हो गया तड़का हमारा तड़कादार। और इसको हम मक्के की रोटियां, बाजरे की रोटियां, ज्वार की रोटियां और हम लोग चने की हाँ पनीथी रोटी बनाते हैं ना, हाथ से पानी लगा के जो बनाते हैं, मोटी मोटी सी गाँव में बनती थी, उन रोटियों के साथ खाइए ना, बहुत आपको इंजॉय करिए। मैं तो अब इसको टू बी कंटिन्यू में रखूँगी, इसका मैं सेकंड पार्ट भी दूंगी कि मैंने इसको किसके साथ एंजॉय किया है, अपनी फैमिली के साथ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।